बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाएँ, आमीन। तो जी आज मैं आपके लिए बना रही हूँ सूजी का हलवा, जो कि मैंने शक्कर से बनाया है। बहुत मज़ेदार और बहुत आसान हलवा बनाया है मैंने, यकीनन आपको पसंद आएगा। घर में दुआ है 12 रबीउल अव्वल की, इसलिए मैंने बांटने के लिए भी हलवा बनाया है और आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं शक्कर का हलवा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं हलवा बनाना। तो सबसे पहले मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है 1 कप के बराबर, और उसमें 7 से 8 छोटी इलायची मैंने शामिल कर दी है। और इसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ 2 कप सूजी, जो कि बड़ा कप है मेरे पास, वो मैंने ले लिया था। और उस दो कप मैंने सूजी के शामिल कर दिए हैं कुकिंग ऑयल में। और अब मैं सूजी की भुनाई कर रही हूँ। सूजी की भुनाई बहुत अच्छी सी करनी है आपने। मुझे ज़रा कुकिंग ऑयल कम लग रहा है हलवे में, इसलिए मैं थोड़ा कुकिंग ऑयल और शामिल कर रही हूँ। आपको अगर कम लगे तो आप भी ज़रूर शामिल कर लीजिए। तो सूजी की भुनाई करते हुए आपने मसलसल चम्मच चलाते रहना है, ताकि सूजी जले नहीं और लगे नहीं बर्तन के साथ। ये देखिए, इस तरीके से मसलसल चम्मच चलाते रहिए, और ताकि सूजी अच्छी तरह से भुन जाए और जले भी नहीं। तो साथ ही मैं शामिल करूँगी इसमें कोकोनट, जो कि ग्रेटेड कोकोनट है मेरे पास। तो आप कोकोनट के अलावा जो भी मेवा शामिल करना चाहें, बादाम, काजू, किशमिश, जो भी चीज़ आपको पसंद है वो आप शामिल कर सकते हैं हलवे में। ये देखिए, मैंने ग्रेटेड कोकोनट शामिल की है। कोकोनट का टेस्ट और कोकोनट की खुशबू बहुत अच्छी आती है हलवे में, इसलिए मैं ज़रूर कोकोनट शामिल करती हूँ हलवा जब भी बनाती हूँ। और भुनाई के दौरान आप शामिल करेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी, और साथ सूजी की भुनाई भी बहुत अच्छी होगी, और साथ से कोकोनट भी की भुनाई भी होगी, तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा कलर आ रहा है। सूजी का भुनाई हो चुकी है, बहुत अच्छी सी गोल्डन ब्राउन सूजी हो चुकी है। तो अब मैं शामिल करूँगी पानी। तो पानी आपने बहुत थोड़ा सा करके शामिल करना है। और पानी शामिल करने से पहले मैं शामिल करूँगी शक्कर, जो कि शक्कर आपने 2 कप शामिल करनी है। शक्कर, सूजी आपके पास 2 कप थी, और शक्कर भी मैं 2 कप ही शामिल कर रही हूँ। शक्कर शामिल करने के बाद आपने अच्छा सा इसको मिक्स कर लेना है शक्कर को, और इसके बाद आपने शामिल करना है पानी। तो पानी मैं थोड़ा करके शामिल करूँगी इसमें। पहले तकरीबन 1 कप मैं शामिल कर रही हूँ। 1 कप आपने डालने के बाद सूजी को बहुत अच्छा सा मिक्स करना है, ताकि कोई गुठली या लम्स ना रहे। ये देखिए, इस तरीके से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है हलवे की, बहुत अच्छा कलर है, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद ये देखिए, तमाम सूजी मिक्स हो चुकी है, और 1 कप और मैंने शामिल कर दिया है पानी का। तो फिर अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ मैं, और उसके बाद दोबारा से 1 कप मैं शामिल करूँगी, क्योंकि सूजी बहुत जल्दी से पक जाती है और थिक हो जाती है। पानी साथ साथ मैं इसलिए शामिल कर रही हूँ कि सूजी ज़रा मोटी होती है, इसलिए वो पानी में अच्छी सी गल जाती है ज़्यादा पानी डालने से। तो जितना भी थिक आपको हलवा रखना है, आप उतना पानी शामिल कर सकते हैं। तो 4 कप मैंने पानी शामिल कर दिया है, थोड़ा सा करके। अब हल्की आंच पर पकने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए रख लूँगी। तब तक पकाऊँगी जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता, थिक नहीं हो जाता। ये देखिए, चम्मच अब मुश्किल से चलाई जा रही है। अब हलवा तकरीबन तैयार हो चुका है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा कलर, बहुत अच्छा टेस्ट होगा इंशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में ज़रूर बनाइएगा शक्कर का हलवा। कलर और खुशबू बहुत अच्छी होती है माशाल्लाह से, और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, मैंने प्लेट्स में डाल लिया है देने के लिए। तो यकीनन आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, ज़रूर बनाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।